हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप आईपी फ्लूइड्स के बारे में। गाइज, कौन सी बोतल कब यूज करते हैं, कब हम उस बोतल का प्रयोग करते हैं, आज सरल भाषा में आप जान सकते हैं। हमारा पहला फ्लूइड है एनएस, नॉर्मल सलाइन। दोस्तों, एनएस हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। और इसमें 0.9% NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड होता है। और NaCl का काम होता है हमारी बॉडी के जो कि हम इस किस किस उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, पानी की हमारी बॉडी से कमी हो जाती है, यूज फॉर बाउंड वॉशिंग, घाव धोने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज फॉर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट इंजेक्शन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन को हम इसमें लगा के यूज कर सकते हैं। यूज फॉर फुलफिलमेंट फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंटल पेशेंट। अगर किसी पेशेंट्स को जैसा कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्सीडेंटल मरीजों में फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है। गाइज, अगर बात करें डोजेज की तो कितना एनएस फ्लूइड हमें मरीजों को लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 से 2.5 लीटर हम पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी मरीज की बॉडी पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड उसको लगना चाहिए। और अगर गाइज, इसकी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इस फ्लूइड को हाइपरटेंशन मरीज को नहीं देना है और एनएस की बोतल हाइपरटेंशन मरीज में नहीं लगानी है। तो गाइज, अगले फ्लूइड्स की बात करते हैं। अगला फ्लूइड्स है हमारा आरएल। इसको हम रिंगल लैक्टेट के नाम से और कंपाउंड सोडियम लैक्टेट के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि इसकी कॉन्टेंट्स की मैं बात करूँ, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। इन कंटेंट्स की वजह से डॉक्टर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्लूइड आरएल होता है। और दोस्तों, आरएल को कई बीमारियों में आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेफली फ्लूइड है। और सबसे अधिक डॉक्टर इस फ्लूइड को पसंद करते हैं क्योंकि आरएल में एक ऐसे कंपाउंड कंटेंट्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और इन कंटेंट्स की वजह से इसी की वजह से कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसी वजह से डॉक्टर इसे आसानी से पसंद करते हैं। अब हम इसे कहाँ कहाँ दे सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन में हम इसको दे सकते हैं, और इनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स और बर्न में दे सकते हैं, जले हुए पेशेंट में दे सकते हैं, सर्जरी में हम इसको दे सकते हैं। और अगर हमारी बॉडी से पानी की कमी हो जाए या चक्कर हमको आ रहे हों, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हों, और न्यूट्रिशन की बॉडी से कमी हो जाए, या पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाए, लो ब्लड प्रेशर में चला जाए, किसी का बीपी कम हो रहा हो, हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज़ द सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ये ना हमारे डायबिटिक मरीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये फ्लूइड, और हम इसको सेफली लगा सकते हैं। इसमें कोई वार्निंग की बात करूँ तो इसमें कोई इतना ज़्यादा वार्निंग्स नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ हाइपोटेंशन जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि शरीर गिरा सा रहता है, उससे ब्लड प्रेशर कम होगा, ऐसे मरीजों को भी हम आसानी से फ्लूइड को लगा सकते हैं। और आरएल को अगर मैं बात करूँ, जैसे कि डायबिटीज़ शुगर वाले पेशेंटों में कुछ लोग क्या डरते हैं, ये बिल्कुल आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। बोतल के जो फ़ायदे हैं, आरएल बोतल के जो फ़ायदे हैं गाइज, आरएल को हम आसानी से 1.5 लीटर से 2.5 लीटर 24 घंटे में दे सकते हैं। और मरीज़ की बॉडी पर डिपेंड करता है हम इस फ्लूइड को कितना लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए, क्योंकि फ्लूइड सेफ है और इसकी वार्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कोई वार्निंग है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स की पसंदीदा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा चलने वाला फ्लूइड है और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन में यही फ्लूइड को हम लगाते हैं। और अधिकतर जैसे कि बात चली थी वार्निंग की, हम इसमें कोई वार्निंग है नहीं, आप आसानी से इसको लगा सकते हो और पेशेंट में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आने वाली है। अगले फ्लूइड की अगर बात करें दोस्तों, अगला फ्लूइड आता है हमारा डीएनएस। अब डीएनएस में 2 कंपोजिशन है, जैसे कि डेक्सट्रोज 5 ग्राम डेक्सट्रोज और एनएस का मतलब है नॉर्मल सलाइन, जैसे कि मैं अभी वीडियो में से पहले ही आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों, NaCl सोडियम क्लोराइड 0.9% इसके अंदर एडिड है। कंपोजिशन की बात करें, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन H100 ml सॉल्यूशन में। दोस्तों, ये जो डीएनएस है, अगर डीएनएस की बात की जाए
तो डीएनएस में एक तो डेक्स्ट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों चीज़ें ऐसी दी गई हैं। डेक्स्ट्रोज क्या काम करता है, ये हमारे हाइपोग्लाइसीमिया में काम करता है। जैसे कि किसी पेशेंट्स की लो ब्लड शुगर आ रही है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस ही आ रही है, या उसके अंदर पानी की कमी हो गई है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ हम पेशेंट्स के लो ब्लड प्रेशर में भी लो ब्लड शुगर में भी हाइपोग्लाइसीमिया में लो ब्लड शुगर में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा अगर हम इसको लगाते हैं। इससे हम डीएनएस से हम इंसुलिन शॉक भी हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन शॉक का मतलब दोस्तों, मरीज का लो ब्लड शुगर हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, होता यह है जब इंसुलिन शॉक का हम इसका प्रयोग करते हैं। और डिहाइड्रेशन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लॉस ऑफ वाटर, पानी वाटर फ्रॉम बॉडी। और हाइपोग्लाइसीमिया के मैंने बारे में आपको बता दिया। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक के लिए मैंने आपको बता दिया फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंटल। अगर हमारा एक्सीडेंट जैसे हो जाता है या किसी पेशेंट से, तो वहाँ भी हम पेशेंट्स को आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए वार्निंग्स की, वार्निंग्स में हम इस फ्लूइड को, अगर किसी पेशेंट्स की हाई ब्लड शुगर है तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं दे सकते। अगर बात की जाए इसकी डोजेज मैक्सिमम 1.5 से 2.5 लीटर इसको 24 आवर्स में दे सकते हैं। और डिपेंड्स करता है पेशेंट्स की बॉडी पर कि पेशेंट्स को कितना आईवी फ्लूइड्स उसको देने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ से आसानी से उसको दे सकते हैं। गाइज अगर बात करें हम अगले फ्लूइड की, तो अगला फ्लूइड होता है हमारा 5% और 25% डेक्स्ट्रोज। 5% डेक्स्ट्रोज और 25% डेक्स्ट्रोज, जो कि हम D5 के नाम से जानते हैं। अब गाइज जैसे कि अभी इनको D5, D10 और D25 के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इनके कंपोजिशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेक्स्ट्रोज, अभी डेक्स्ट्रोज लेवल की हम बात कर रहे थे कि डेक्स्ट्रोज होता क्या है, तो डेक्स्ट्रोज हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। हम इनको ना आसानी से हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स में, जिसके लो ब्लड शुगर चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उनमें हम आसानी से इस फ्लूइड को दे सकते हैं। अब ये होता है कि पेशेंट की 5%, 10%, 25% की 5% में उसको देना, ये पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमको उसको 10% में देना या 25% में देना। वो पेशेंट की हम लोगों को देखना पड़ता है कि कितना उसका ग्लूकोज का लेवल है और कितनी उसकी ब्लड शुगर जा रही है, तो यहाँ आसानी से उसको दे सकते हैं। अगर वार्निंग की बात की जाए इस फ्लूइड में, तो इट इज़ नॉट यूज डायबिटिक पेशेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोगों को ये D5, D10, D25 डेक्स्ट्रोज वाली बोतल बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो गाइज आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियोज़ को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं इसी तरीके से आपके नॉलेज के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने वाली हैं। और जैसा कि आप इस चैनल को रेफ़र करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप मुझे